हमारे जिस्म को हरकत करने, बढ़ने और जिंदा रहने के लिए एनर्जी और खुराक की जरूरत होती है। हमारे जिस्मानी सेल्स खुराक को इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस शक्ल में हम उसे खाते हैं। हमारा जिस्म उसे सादा शक्ल में तब्दील करता है। खुराक को सादा शक्ल में तब्दील करने का अमल डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन के अमल में हिस्सा लेने वाले जिस्म के हिस्से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। जरा सोचिए, हम अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जी हाँ, अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हम जो सबसे अहम काम कर सकते हैं वो अच्छी तरह खाना है। खुराक की मुख्तलिफ अक़साम ग़िज़ाई अज्जा के ज़राए हैं। ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक के मुफीद हिस्से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, नमकियात यानी मिनरल्स वगैरह ग़िज़ाई अज्जा हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ग़िज़ाई अज्जा को सादा मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ये मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टिव नाली की दीवार से जज्ब होकर खून में चले जाते हैं। खून उन्हें हर सेल तक ले जाता है जहां ये एनर्जी पैदा करते या जिस्म का हिस्सा बनते हैं। अब हम आज के दूसरे टॉपिक यानी डाइजेशन कहाँ और कैसे होती है, वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेशन का अमल एक लंबी नाली में होता है जो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ये मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है। आइए इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। मैंने तुम्हारे गाल स्टोन्स देखे हैं और तुम्हें टॉन्सिल्स के लिए बड़ा किया। ओह, तो क्या पता चला? ये किडनीज के पेयर हैं। ओह, ये हमारे ट्रैश को फिल्टर करता है। ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। मेरे पास काफी सीधे दांत हैं। ओह बेवकूफ, ये अच्छा नहीं है। मैं उस दिन को पछता रहा हूं जब मैंने तुम्हें खरीदा। ओह, नब, क्या तुमने फिर से ऐसा किया? ये मैंने नहीं किया ग्लोरी। नब, चलो यहाँ से भागते हैं। मैं नहीं भाग सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ग्लोरी उठ जाओ ना। हम कहाँ हैं? हम मुंह में हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम? जी हाँ, आप जो खुराक खाते हैं वो टूटकर एनर्जी में तब्दील हो जाती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, जैसे हम बोलते हैं। ओ ग्लोरी, परेशान मत हो, हमने इसी वजह से डाइजेस्टिव सूट पहन रखा है। नब, ये मेरे बाजू पर क्या है? ओह, ये सलाइवा है जो आपकी खुराक डाइजेस्ट करने के साथ मिक्स होता है। सलाइवा, इसे एंजाइम्स कहते हैं जो खुराक को फौरन तोड़ता है। ओह, हम एसोफेगस से गुजर रहे हैं और फिर डायरेक्ट मुंह से मैदा में आते हैं। ओह, इस फूड की तरफ देखें। यहाँ देखो, ये स्टमक में है। गैस्ट्रिक जूस इसे तोड़ना शुरू करता है। यक! ये जबरदस्त है। जी हाँ ग्लोरी, गैस्ट्रिक जूसेस ऑरेंज या ग्रेप जूस की तरह होते हैं जो हमारा स्टमक खारिज करता है, और कुछ एसिड्स और एंजाइम्स मिक्स होते हैं जो खुराक के जरिए हजम किए जाते हैं। स्टमक भी खुराक को पार्शली डाइजेस्ट करता है और इसे बहुत ही अच्छे लिक्विडी मटेरियल में तब्दील करता है। फ्रूट्स छोटी आंत में मूव होते हैं। बाय बाय हैंडसम। हैंडसम, जो खुराक के जरिए गैस्ट्रिक जूस में आते हैं और ग्रो करते हैं। तुम भी ग्रो करती हो। एक्सक्यूज मी। तुमने चबाई हुई खुराक और गैस्ट्रिक जूस के इम्तिजाज को देखा है जो कि आपकी बॉडी में होता है? क्या आपने इसे पहले देखा है? ओ हाँ, मैंने इसे पहले भी देखा है। वॉमिट स्पार्कल्स रेनबो के रंगों की तरह नजर आते हैं। मैं छोटी आंत में तैर सकती हूँ और हरकत कर सकती हूँ। हम यहाँ हैं। छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम है जहाँ लिक्विड फूड जाती है।
ड्यूडेनम। बहुत से गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि पायो। पायो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसकी जिस्म को जरूरत होती है। पायो और एंजाइम्स पैंक्रियाज से प्रोटीन को तोड़ते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बॉडी खुराक में से विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी आंत में खुश आमदीद। होल्ड ऑन, अगर छोटी आंत हजम कर लेती है तो बड़ी आंत की जरूरत क्यों होती है? ओ ग्लोरी, तुम क्या सोच रही हो कि बड़ी आंत की जरूरत क्यों है? बड़ी आंत का काम पानी और नमकियात को जज्ब करना है। सॉल्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अख्ताम पर जो भी चीज जज्ब होती है वो कई तरह के वेस्ट हैं, जिसकी जिस्म को जरूरत नहीं, और दूसरे अल्फाज में पूप है। नब, ये आवाज कैसी है? मैं अपने डैडी को इसके बारे में कैसे बताऊंगी? तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड नर्ब ने डाइजेस्टिव सिस्टम को विजिट किया और हमने अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस किया। उम्मीद है कि आपको इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम इन्हिज़ाम के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें वॉमिट क्यों आती है? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बास औकात पेरिस्टालसिस उल्ट अमल करता है और खुराक को हमारे मैदे और मुंह से बाहर निकाल देता है। पेरिस्टालसिस का ये उल्ट अमल वॉमिटिंग कहलाता है। ऐसा उस वक्त होता है जब खुराक किसी न किसी लिहाज से हमारे लिए मुनासिब ना हो।